हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए साथियों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग जो बीपीएससी टीआरई 4.2 से रिलेटेड और यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड सहायक नेट जेआरएफ से रिलेटेड पूरे ऑल इंडिया में जितने भी हिंदी एग्जाम्स आते हैं उसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग भक्ति काल के अंतर्गत सबसे पहली शाखा जो है ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसे संत शाखा भी कहते हैं, जिसके प्रवर्तक कबीर दास जी हैं, इन्हीं से मैं शुरुआत कर रहा हूं। तो जो चार संप्रदाय कह लीजिए या चार भागों में बटा हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत भक्ति काल है, उसको हम लोग, जिसमें सबसे पहला संत काव्य है, उसको देखेंगे। तो आइए सीधे अपने प्रश्नों की श्रृंखला पर चलते हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किसको? आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भक्ति काल को, और उसमें भी संत काव्य धारा को। किसको? संत काव्य धारा को आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। चलिए साथ दीजिए हमारा और बने रहिए हमारे इस वीडियो में। चलिए, पहला प्रश्न आप लोग सम्मुख प्रस्तुत है। कबीर में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन किसका है? बताइए। डॉक्टर पुखराज मारू का है, या फिर सोमप्रभ सूरी का है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या डॉक्टर नागेंद्र का है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे? शुक्ल इज द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। शुक्ल जी कबीरदास को संत काव्य धारा का प्रथम कवि मानते हैं, और इनकी भाषा को क्या उन्होंने कहे हैं? सदुक्कड़ी कहे हैं। कौन कहे हैं? यह कहे हैं शुक्ल जी। किनकी? कबीर की भाषा को। किनकी भाषा को? कबीर की भाषा को कहे हैं। क्या कहे हैं? सदुक्कड़ी भाषा कहे हैं। किनकी भाषा को? कबीर की भाषा को क्या कहें? सदुक्कड़ी है। सदुक्कड़ी। अब इतनी तीक्ष्ण उक्ति करने वाले कोई व्यक्ति इतिहास में अभी आज तक नहीं पैदा हुआ, और ऐसे व्यक्ति कौन है? शुक्ल जी हैं। शुक्ल जी कबीरदास को ऐसा कह सकते हैं, और तो कोई कह नहीं सकता है। और इन कबीरदास की जो भाषा है उसको जो है कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? आप लोग बताइए। वाणी का डिक्टेटर। वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? यह कहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन? 1000 यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी HPD। कौन कहे हैं? डिक्टेटर मिस होता है, जो वकील होते हैं, अधिवक्ता होते हैं, उनको डिक्टेटर भी कहते हैं, या तानाशाह को भी कह सकते हैं। यानी कि 1000 रुपये लेने के बाद ही वकील लोग काम करते हैं। ऐसे आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। कबीर की वाणी का डिक्टेटर किसने कहे? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? बताइए। पंचमेल खिचड़ी। इनकी भाषा क्या है? पंचमेल खिचड़ी। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहने वाले हैं कौन? श्याम सुंदर दास। कौन? श्याम सुंदर दास। ऐसे आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद रखिए। खिचड़ी कैसे बनी? कैसी बनी खिचड़ी? बहुत ही सुंदर बनी। कैसी बनी? सुंदर बनी। इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, ज्यों तिरिया पीहर बसे, यानी कि जो स्त्री अपने नहर में बसे, सुत रहे प्यू माई, ऐसे जन जग में रहे, गुरु को भूले नाई। यह पंक्ति किसकी है? बताइए। सुंदरदास की है, या कबीरदास की है, या सहजोबाई की है, या रैदास जी की है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सहजोबाई इज द राइट आंसर। सहजोबाई और मीराबाई दो लोग क्या है? उत्तर भारत की क्या है? महिला संत हैं। कौन? एक मीराबाई और एक सहजोबाई। ये दोनों लोग क्या हैं? उत्तर भारत की क्या? उत्तर भारत की संत महिला हैं। उत्तर भारत की संत महिला। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, दक्षिण भारत की संत महिला किसे कहा जाता है, या फिर दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है? बताइए आप लोग। सहजोबाई की एक रचना है सहज प्रकाश। कौन है? सहज प्रकाश है। कौन है? सहज प्रकाश। किनकी रचना है यह? सहजोबाई की है। दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की मीरा आंडाल को कहा जाता है। किनको? आंडाल को, या इनको आंदाल भी बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सहजोबाई। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी,
जाकी अंग अंग बास समाने, प्रभु जी तुम चंदनम पानी। बताइए इस यह ऐसी पंक्तियाँ कहने वाले कौन है? कबीरदास हैं या फिर रैदास हैं या पीपा हैं या नानक देव हैं? बताइए कौन ऐसी प्यारी प्यारी पंक्तियाँ कहने वाले कौन हैं? एक तो अमीर खुसरो हो गए या दूसरे हो गए रविदास। कौन? रैदास महाराज। कौन? रैदास महाराज। इनके जो 40 पद हैं गुरु ग्रंथ साहिब में क्या हैं? संकलित हैं। रैदास के कई और भी पंक्तियाँ हैं, जैसे जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिर ही अजऊ बनारसी आसपासा। अर्थात रैदास जी कहाँ? काशी के रहने वाले थे। ऐसे ऐसे क्या है? रैदास ऐसा बोले हैं। कबीरदास की पंक्तियाँ क्या है? कबीरदास की हरि रस पिया जानिए, जे कबहू न जाए खुमार। यानी कि हरि रस ऐसा पीजिए, अर्थात जो व्यक्ति हरि का गुणगान करने लगता है उसको खुमार कभी नहीं जाता है। ऐसा करने वाला कौन है? कबीरदास हैं। गुरु नानक की सबसे प्यारी पंक्तियाँ, एक इनकी सबसे प्यारी पंक्तियाँ, जो नर दुख में दुख नहीं माने। लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, दुख नहीं माने। ऐसे कहने वाले कौन हैं? गुरु नानक देव हैं। पीपा क्या कहते हैं? सुख स्नेह और भय नहीं, कंचन माटी जाने, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोवे सोई पावे। ऐसा कहने वाले कौन है? पीपा जी हैं। इनकी पंक्तियां हैं। चलिए जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे मैं सबकी पंक्तियां कराता जाऊंगा। अगला प्रश्न है द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री। इसमें यह जो किसका शोध ग्रंथ है? बताइए। लक्ष्मी सागर वार्षणेय का है या HPD जी का है या बाबू श्याम सुंदर दास जी का है या पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी का है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया। किसने? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया। यह क्या है? हिंदी के प्रथम शोध, अर्थात हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय से संबंधित कौन है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने ही लिखे हैं। किस भाषा में? हिंदी के प्रथम शोध, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, इसी शीर्षक से इन्होंने लिखा है। और पीताम्बर दत्त बड़थवाल जो स्वतंत्र भारत के ऐसे एकमात्र व्यक्ति हैं जो हिंदी में डिलीट की उपाधि प्राप्त करने वाले क्या हैं? विद्यार्थी हैं या फिर शोधार्थी हैं, कर सकते हैं। पीताम्बर दत्त बड़थवाल गोस्वामी तुलसीदास तथा रूपक रहस्य इनके सह लेखक और कबीर ग्रंथावली रामचंद्रिका के संपादक भी रहे हैं। कौन? पीताम्बर दत्त बड़थवाल। किसके किसके संपादक हैं? एक तो गोस्वामी तुलसीदास नामक कृति की, दूसरा रूपक रहस्य की, तीसरा सहलेखक की और चौथा कबीर ग्रंथावली की, और एक और कौन? रामचंद्रिका। इन सब के कौन संपादक हैं? यही है। कौन? पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं। और गोरखबानी नामक जो है कृति किसने की? संपादित की? इन्होंने ही की। किनकी वो रचना रही? गोरखनाथ की रचनाओं को। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम किसका आता है? बताइए। महाराष्ट्र के भक्तों में नाम तेरा तेरा, नाम तेरा तेरा, नाम तेरा तेरा। इस तरह से गाना के माध्यम से आप लोग जान जाइए नाम है तेरा तेरा, अर्थात नाम। कौन? नामदेव। महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम आता है? सबसे पहले नामदेव आता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई है? बताइए। कबीरदास ने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज उठाई है, या फिर नानक देव ने, या फिर सुंदरदास ने, या मलूक दास ने? इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक देव ने। कौन भाई? ये गुरु ही हैं, तो गुरु ही हैं जो कर सकते हैं। बाकी कोई कहेगा तो भाई लोग हथियार उठा लेंगे। तो गुरु नानक देव हैं। गुरु नानक देव के बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ 1469 में। रीट के एग्जाम में यह आया हुआ प्रश्न है। 2025 में यह आया हुआ प्रश्न है, रीट का जो एग्जाम हुआ है। इनका जन्म कब हुआ? 1469 में। कहाँ पे हुआ? तलवंडी में। कहाँ? तलवंडी में। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि यह क्या है? गुरु हैं। और गांधी जी क्या हैं? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर कब हुआ था? 1869 में। कब? 1800। इनका भी 69 है, इनका भी 69 है, लेकिन ऑप्शन में वहाँ 1500, 1300, 1400 दिया था, तो आप इसको याद रखिए कितने? 14 में।
और 14 के दूने कौन, 18 में कौन, गांधी जी। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। तलवंडी कहाँ है? तलवंडी लाहौर पाकिस्तान में है। कहाँ है? लाहौर पाकिस्तान में। पहले यह सब हिंदुस्तान का ही भाग था ना, उस समय यह जो है भारत में पड़ता था। इनकी माता का नाम क्या है? इनकी माता का नाम, यह टीजीटी में आया वो प्रश्न है। इनकी माता का नाम तृप्ता है। क्या नाम है? तृप्ता है। पिता कौन है? पिता, इनके पिताजी कौन है? पिता हैं कालूचंद्र खत्री। कौन है? कालूचंद खत्री हैं। कौन? कालूचंद खत्री। कालूचंद खत्री हैं। इनकी पत्नी कौन है? इनकी पत्नी है सुलक्षणा। क्या नाम है? सुलक्षणी। सुलक्षणी यानी सुंदर लक्षणों वाले को क्या, सुलक्षणी कहते हैं। इनके 2 पुत्र भी थे। पुत्र कौन है? 2 पुत्र थे। एक का नाम है श्रीचंद। क्या नाम है? श्रीचंद। और दूसरे पुत्र का नाम क्या है? लक्ष्मीचंद। दूसरे पुत्र का नाम क्या है? लक्ष्मीचंद। और श्रीचंद ने क्या किया? श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। किसकी? उदासी संप्रदाय की। उदासी संप्रदाय की संस्थापक कर सकते हैं, स्थापना की। इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं। इनकी रचनाएं थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। पहला है जपूजी। कौन है? जपूजी साहब। यह क्या इनकी पहली रचना है। दूसरी रचना कौन है? आशा दीवार या फिर आस दीवार कर सकते हैं, आस दीवार। तीसरी रचना कौन है? रहीरास। चौथी रचना इनकी कौन है? सोहिला इनकी चौथी रचना है। अगली रचना इनकी कौन है? नसीहतनामा। यह खड़ी बोली में है। नसीहतनामा यह किस में है? खड़ी बोली में है। किसमें? खड़ी बोली में है। इनका एक शिष्य हुआ करता था, वह कौन था? इनका शिष्य उसका नाम रागी था। क्या नाम था इनका शिष्य का नाम? रागी। ये अभी क्या, मुसलमान था। चलिए अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं हम लोग। पूरे गुरु नानक देव का हम लोग पूरी तरह पोस्टमार्टम कर लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न। माया महा ठगनी हम जानी किस भक्त कवि का कथन है? बताइए। माया महा ठगनी हम जानी सूरदास का है या कबीर दास का है या नाभा दास का है या कुंभन दास का है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएंगे? कबीर दास। किनकी है? कबीर दास की है। इन्होंने कहा है कि माया का जो सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करके उसने महाठगनी के रूप में व्यक्त किया है। इसके जाल से केवल गुरु के ज्ञान द्वारा ही निकला जा सकता है महाठगनी के। ऐसा कहने वाले कौन है? कबीर दास हैं। कबीर दास का जन्म कब हुआ था? कबीर दास का जन्म हुआ था 1398 में। यह बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। कबीर का जन्म कब हुआ था? कबीर दास का बीपीएससी टीआरई 2.0 में आया हुआ यह प्रश्न है। कबीर का जन्म कब हुआ था? कब? 1398 में। कितना? 1398 में। और इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु कब हुई? 1518 में। कब? 1518 में। इस तरह या कितने, यानी कि यहाँ 14-2 18-2-20 यानी कि 120 साल तक 120 साल तक जीवित रहने वाले कौन है? यही है कबीर दास। 120 साल तक जीवित रहे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था लहरतारा में। कहाँ? लहरतारा, वाराणसी काशी में इनका जन्म हुआ था। और मगहर यानी कि बस्ती में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मगहर में क्या हो गई? इनकी मृत्यु हुई। और इनके गुरु कौन है? रामानंद हैं। कौन गुरु हैं? इनके गुरु हैं रामानंद। हिंदू लोग रामानंद को मानते हैं और मुस्लिम लोग किनको मानते हैं? शेख तकी को। किनको? शेख तकी को इनका गुरु मानते हैं। कौन? मुस्लिम लोग। इनकी रचना, इनकी जो कबीर दास की रचना है उसका जो है, कबीर दास ने रचनाएं तो नहीं की, लेकिन इनकी रचनाओं का इनके जो दोहे वगैरह सब थे उसको जो है रचित किए कौन? धर्मदास ने। इनके कौन, वह क्या थे? शिष्य थे। शिष्य कौन थे? धर्मदास। इन्होंने इनकी सारी कृतियों या फिर इनके दोहों को किसमें? बीजक में संकलित किया। किसमें? बीजक में। बीजक के भी कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। साखी है, शबद और एक है रामायणी। कौन है? रामायणी।
साखी है, सबद है और रामायणी है। साखी में क्या है? साखी में जो है दोहा और सोरठा है। क्या है? दोहा प्लस सोरठा है, दोहा और सोरठा है। सबद में क्या है? यह गाने वाला है, अर्थात गेय पद है। किसमें? सबद में। और रामायणी में क्या है? चौपाई है। क्या है रामायणी में? चौपाई छंद है बस। चलिए, पूरा हम लोग इन कबीरदास के बारे में भी पोस्टमार्टम कर लिए, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। हम लोग अगला प्रश्न है, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा था। भक्ति आंदोलन विषयक यह उक्ति किसकी है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी की है, या रामचंद्र शुक्ल की है, या मिश्र बंधुओं की है, या जॉर्ज ग्रियर्सन की है? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? जॉर्ज ग्रियर्सन इज द राइट आंसर। क्या हो जाएंगे? जॉर्ज ग्रियर्सन। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कौन विकल्प सुसंगत नहीं है? बताइए कौन सा इसमें गलत है? यहाँ पे नहीं दिया है, अर्थात सुसंगत नहीं है, अर्थात कौन सा गलत है? बताइए आप लोग। कबीर परचई अनंत दास की है, या फिर ज्ञान समुद्र सुंदर दास, ज्ञान दीपक दरिया साहब, ज्ञान बोध रामानंद, किनका है? बताइए। आप लोग इस तरह ट्रिक के माध्यम से याद रखिए, कबीर की परिचय यानी कबीर का परिचय भाई वहीं दे सकता है जो क्या है? अनंत ज्ञानी हो। क्या हो भाई? अनंत ज्ञानी हो। और कबीरदास भाई क्या गुरु हो गए, तो इनके क्या हो गए? दास हो जाएंगे, यानी चेला हो जाएंगे। ऐसे आप लोग याद रखिए। यानी कवि परिचय यानी कि कबीर परिचय किसकी रचना है? अनंत दास की रचना है। ज्ञान समुद्र, ज्ञान रूपी समुद्र भाई, ज्ञान रूपी जब समुद्र है, समुद्र कैसा लगता है? बहुत प्यारा लगता है, अर्थात सुंदर दृश्य होता है। कैसा दृश्य होता है? समुद्र सुंदर। और जब ज्ञान हो जाता है बहुत, तो चेहरे पे एक अलग ही सुंदरता दिखाई देती है, अर्थात एक ही अलग झलक दिखाई देती है। ज्ञान दीपक, ज्ञान रूपी दीपक कौन भाई? दरिया साहब। कौन? दरिया साहब। या क्या है? गुरुदेव हैं। कौन? दरिया साहब। नुहानी वंश के संस्थापक जो दरिया साहब हैं वही है। ज्ञान दीपक, ज्ञान रूपी दीपक कौन दिखाते हैं भाई? दरिया में भी दिखाते हैं। कौन? गुरुदेव। यानी पहाड़ों में, दरिया में, झीलों में, हर जगह कौन दिखाते हैं? ज्ञान रूपी दीपक दरिया साहब। ऐसे ट्रिक से आप लोग याद रखिए। ज्ञान बोध किसका है? ज्ञान बोध जो है रामानंद का नहीं है, ये गलत बात है, रामानंद का नहीं है। ज्ञान बोध किसका है? मलूक दास का है। मलूक दास। यह कहाँ से बिलोंग करते हैं? इलाहाबाद से। मलूक दास का जन्म कहाँ हुआ? यानी कार्य क्षेत्र क्या है? इलाहाबाद है। रामानंद कौन सी रचना किए हैं? रामानंद किए हैं ज्ञान लीला। क्या है इनकी रचना? ज्ञान लीला है, ना कि ज्ञान बोध। क्या है? ज्ञान लीला। किनकी रचना है? इनकी रचना है। और कौन सी रचना है? ज्ञान तिलक है, ज्ञान तिलक है। और कौन सी इनकी रचना है? योग चिंतामणि है रामानंद की, योग चिंतामणि। और कौन सी इनकी रचना है? राम रक्षा स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र इनकी रचना है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध कौन संत है? बताइए। पीपा हैं, या सुंदरदास हैं, या रज्जब हैं, या फिर गरीबदास हैं? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन? पीपा नहीं है। कौन? पीपा नहीं है। रज्जब, सुंदरदास, गरीबदास क्या है इनके? संत, यानी कि संत परंपरा से संबद्ध रखते हैं। दादू दयाल के जो है पुत्र कौन थे? बताइए। दादू दयाल के पुत्र कौन थे? दादू दयाल के पुत्र एक तो गरीबदास थे और दूसरा कौन? मिस्किन दास। एक तो गरीबदास हो गए नंबर 1 पे, नंबर 2 इनके दूसरे पुत्र कौन थे? या क्या पुत्र हैं? दूसरे पुत्र कौन थे? मिस्की दास। कौन है? मिस्किन दास। मिस्किन दास हैं। किनके? दादू दयाल के पुत्र हैं। दादू दयाल का जन्म कब हुआ था? दादू दयाल का जन्म, इनको भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये अभी। इनका जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में। कब? 1544 ईस्वी में हुआ था। इनके जो शिष्य, कितने शिष्य थे? लगभग 52 शिष्य थे। कितने? 52 शिष्य थे। और ये इन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? दादू ने इन्होंने कौन संप्रदाय किए?
दादू संप्रदाय की। कौन से? दादू संप्रदाय के संस्थापक हैं। और यह कहाँ स्थापना किए? राजस्थान में। कहाँ किए? राजस्थान में किए। इनका निधन कब हुआ? इनका जन्म बताया ना, जन्म हो गया। और इनका निधन कब था? यानी ब्लैक डे। निधन कब था? 1603 में। कब? 1603 ईस्वी में इनका निधन हुआ। और इनका पीपा के गुरु कौन है? पीपा के गुरु पीपा गुरु ये नहीं है। कौन है इनके गुरु? रामानंद थे। कौन? रामानंद थे, ना कि दादू दयाल। मैं पूरा ब्रीफली एकदम करा दिया। अब इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाने वाला है। अगला प्रश्न है, राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है, बताइए। निरंजनी संप्रदाय या जसनाथी संप्रदाय या लालदासी संप्रदाय या बावरी संप्रदाय? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन हो जाएगा? बाबरी संप्रदाय। कौन संप्रदाय? बाबरी संप्रदाय इज द राइट आंसर। अच्छा, आप लोग चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग संप्रदाय में यहाँ पे लिख रहे हो, आप लोग उसका केंद्र या फिर उसका प्रवर्तक कोई भी आप लोग बताइए। चलिए बताइए, कबीर पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? और आप लोग सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? और कौन सा है? बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बताइए। और बताइए आप लोग, निरंजनी संप्रदाय के कौन है? संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? और एक कौन था? लाल पंथ, इसके संप्रदाय के संस्थापक कौन है? और दादू पंथ के संस्थापक कौन है? कोई कम से कम एक दो तो आप लोग बताइए। सतनामी के कौन है? सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बताइए आप लोग, बताइए इसका सही जवाब। कबीर का तो नाम है, कबीर है, आप लोग देख ही ले रहे हैं। अर्थात कौन है? कबीरदास ही हैं। कबीरदास हैं। कौन है? कबीरदास हैं। अब सिख संप्रदाय के कौन है? गुरु नानक हैं। ये तो आप लोग को पता ही होगा। कौन है? गुरु नानक। नहीं पता हो तो याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिश्नोई को नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन निरंजनी याद रख लेना, दादू पंथ याद रख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिश्नोई के कौन है? जम्बनाथ। कौन है? जम्बनाथ। और निरंजनी संप्रदाय के तो आप लोग जानते हैं कि हरिदास हैं। कौन है? हरिदास। अलख निरंजन। कौन कहते हैं? हरि भगवान को याद करके लोग कहते हैं ना अलख निरंजन। उससे क्या है? निरंजन से हो गया निरंजनी संप्रदाय। आप लोग याद रखिएगा। लाल पंथ के कौन है? लाला दास। कौन है? या फिर लालदास भी इनको कह सकते हैं। लाल से लाल याद रखिएगा, लाल। दादू पंथ को तो जानते हैं, जस्ट मैं अभी पीछे बताया हूँ। कौन है? दादू दयाल। किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं दादू दयाल? दादू पंथ के। सतनामी के कौन है? जगजीवन दास। कौन? जगजीवन दास। कहाँ से इसका केंद्र क्या है? कबीर ने कहाँ केंद्र बनाया? काशी में बनाया। काशी में इनका जन्म हुआ, मगर में मृत्यु हुई। याद रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुरु नानक कहाँ से रिलेटेड है? पंजाब से रिलेटेड है, अर्थात पंजाब में इन्होंने इस संप्रदाय का केंद्र बनाया। बिश्नोई कहाँ से रिलेटेड है? यह जो बीकानेर में अपना जो केंद्र बनाए। हरिदास यानी कि निरंजनी संप्रदाय कहाँ भाई? डीडवाना राजस्थान में इन्होंने अपना केंद्र बनाया। लालदास जो कहाँ बनाए? अलवर राजस्थान में बनाए। कहाँ? अलवर में। दादू दयाल कहाँ बनाए? ये अभी राजस्थान में बनाए। आ जाता है कि कौन राजस्थान से रिलेटेड नहीं है, प्रश्न आ जाता है। और इन्होंने कहाँ बनाया? नरलोन में। कहाँ? नरलोन में। चलिए पूरा मैंने पोस्ट मॉडर्न कर दिया यहाँ पे। इससे बाहर कोई संप्रदाय नहीं जाने वाला है। जो भी आगे और भी संप्रदाय मैं सबको धीरे धीरे करके बता दूंगा। चलिए बताइए इसमें कौन सही विकल्प है? निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों जैसे ज्ञान मार्गी, सगुण भक्ति या फिर रहस्यवाद में प्राप्त है। यानी कि सही बात है भाई। यानी क्या? निर्गुण में क्या भाई? लोग गुरु को महत्व देते थे। यानी क्या? गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो क्या? ज्ञान मार्गी। ज्ञान का मतलब वही संत वाले हो गए, संत लोग में मार्ग, या फिर सगुण में। यानी कि चारों जितनी धाराएं हैं, चारों धाराओं में गुरु के महत्व को माना गया है। यानी कि यह तो सदैव सत्य है। क्या है? सदैव सत्य रहने वाली बात, अटल सत्य। निर्गुण भक्ति यानी कि वही निर्गुण की बात कहा है कबीर वाले का आलंबन निराकार अर्थात यानी कि ये लोग क्या है? किसी भगवान को नहीं मानते थे। भगवान का मतलब कि एक ही बस आत्मा परमात्मा का मिलन, वही निराकार ईश्वर की ये लोग स्तुति करते थे। किसी भी क्या मूर्ति पूजा या फिर कहीं भी ले जाने तीर्थ वाला पूजा को क्या ये लोग सदैव घृणा करते थे। तो यही कहा गया कि निराकार और अगोचर है। बिल्कुल सही बात है भाई। निर्गुण भक्ति में
किसकी पूजा करते हैं? निराकार ईश्वर की और अगोचर जो दिखते नहीं हैं तथा सगुण भक्ति में जो दिखते हैं उनकी पूजा होती है। सही बात है, सगुण तथा साथ में, बिल्कुल सही बात है। यह तो क्या हो जाएगा इसके आधार पे? ए और ब दोनों सही, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अ और ब दोनों सही इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। कबीर जो कुछ कहते थे वह शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे। क्या यह सत्य बात है? नहीं भाई, शास्त्रीय कहाँ, वो जो है लोक भाषा में कहते थे, शास्त्रीय भाषा में थोड़ी नहीं कहते थे। कबीरदास का खुद का कहना होता था और उन्होंने खुद ही कहा है कि मसी कागज छुआ नहीं हो कलम गयो नहीं हाथ, यानी कि मैंने कागज को भी नहीं छुआ तो फिर और ना ही मैंने कभी कलम को अपने हाथ में लिया। तो फिर कैसे पढ़े लिखे यानी कि नहीं थे? सीधी सी बात। तो लोग शास्त्रीय अर्थात शास्त्रों के द्वारा दिए गए नियम को फॉलो कैसे करेंगे? गलत बात है भाई। यह क्या है? शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे? नहीं भाई, गलत बात। उनकी उक्तियां बेधने वाली और व्यंग्य करने वाली होती थी। क्या है? उनकी उक्तियां बेधने वाली और व्यंग्य करने वाली होती थी। क्या यह सही बात है? उनकी भाई ऐसी बातें बताते थे जो दिल को छू जाती थी, अर्थात लगता था कि बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, 100% सही कह रहे हैं, यानी कि पहले गलत दूसरा सही। किसमें है? पहला गलत और दूसरा सही, अर्थात इसका क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन असंगत है? ऐसे ही प्रश्न टीजीटी पीजीटी में आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न इसमें दिया है। कौन सा गलत है? यहाँ पे गलत दिया है। क्या दिया? गलत पूछा है। कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह ही प्रसिद्ध भक्त कवि नागरी दास हैं। क्या है? कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह ही प्रसिद्ध भक्त कवि नागरी दास हैं। क्या यह सही बात है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्या है? बिल्कुल सही बात है। कृष्णगढ़ के नरेश सावंत सिंह थे और वो क्या है? प्रसिद्ध भक्त कवि नागरी दास जी हैं। सही बात है। इन्हीं सावंत सिंह का नाम ही नागरी दास है, यही कहने का इसमें मतलब है। नगरौनागढ़ के राजा जो संत पीपा थे उन्होंने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। बिल्कुल सही बात है भाई, इन्हीं से तो पीपा के कौन गुरु हैं? रामानंद है। जस्ट मैं अभी पीछे बताया हूँ। जम्बनाथ ने अपने आदर्शों को प्रचार करने के लिए ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। नहीं भाई, गलत बात है, गलत बात है भाई। सहजोबाई ने ब्रह्म संप्रदाय को निर्गुण, सगुण, निरपेक्ष, अनिर्वचनीय स्थिति में अनुभूति पूर्वक वर्णन किया। सही बात है भाई। सहजोबाई जो है सहज प्रकाश नामक रचना की, वो अपने अनुभूति के आधार पर ही की हैं। बिल्कुल सही बात है। इस तरह से इसमें गलत कथन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। कबीर ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां एक ओर हिंदू चला निकल जाता था तो दूसरी ओर मुसलमान निकल जाता था। कबीर के बारे में ऐसी उक्ति कहने वाले कौन है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। मैं ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा, भूलेगा नहीं कभी। इसको मैं क्या ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ कि यह किसका कथन है? शुक्ल का है या एचपीडी का है या श्याम सुंदर दास का है या सरनाम सिंह शर्मा का है? इसका सही जवाब क्या है कि आप 1000 रुपये लेकर एक चौराहे पे खड़े हो गए। इसमें एक और हिंदू निकल जाता है 500 रुपये लेकर और एक तरफ मुसलमान निकल जाता है 500 रुपये लेकर, अर्थात 1000 रुपये खर्च हो गए। कितने? 1000 रुपये। 1000 से कौन हो गए? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1000 से कौन हो गए? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अर्थात इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ट्रिक के माध्यम से याद हो गया कि नहीं? कबीरदास क्या किए थे? एक चौराहे पे 1000 रुपये लेकर खड़े हुए थे, 500 रुपये मुसलमान लेकर चले गए, 500 रुपये हिंदू लेकर चले गए। जैसा कि उनकी मृत्यु पे हुआ था, मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद उनका शरीर न मिलकर कुछ फूल मिले, फूल आधे हिंदू ले गए आधे मुसलमान ले गए। इस ट्रिक के माध्यम से भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ चलते हैं हम लोग। निम्न में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था? आप चाहे तलवंडी गांव में हो, चाहे लाहौर में हो, चाहे इस्लामाबाद में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे कहीं भी हो, मैं क्या बताया? 1469 और 1869 में बताया हूँ ना। 1469 और 1869। 1869 में कौन? गांधी जी का जन्म। 1469 में अभी गुरुदेव अर्थात गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक जी का। इस तरह कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गुरु नानक देव का जन्म हुआ था।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दादू दयाल हैं, या रज्जब हैं, या फिर श्रीचंद हैं, या फिर मलूक दास हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएंगे? श्रीचंद। कौन है? श्रीचंद इज द राइट आंसर। कौन है? श्रीचंद। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में तब तक बताइए वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। चलिए मैं कुछ लिख दे रहा हूँ, आप लोग बताइए वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। आप लोग बताइए निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। मैं ट्रिक के माध्यम से सब कुछ बता चुका हूँ। आप लोग बताइए राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। और आप लोग बताइए हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। और आप लोग बताइए कौन था? गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। और क्या था? तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। और एक है रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। और आप लोग बता दीजिए दादू पंथ के कौन है। दादू पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी जल्दी। दादू से जानते हैं आप लोग, सबसे प्यारे जाने माने नाम दादू दयाल। कौन है? दादू दयाल। वल्लभ कौन है भाई? वल्लभ और विष्णु क्या है, किस संप्रदाय से रिलेटेड है? वल्लभ संप्रदाय से। कौन? वल्लभाचार्य हो जाएंगे, वल्लभाचार्य। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य। और राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है भाई? राधा के लिए कौन है? हित आए, यानी पति खोजने के लिए कौन आ गए? हित आ गए, अर्थात हित हरिवंश। इस ट्रिक से यह हो गया। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हरि से हो गया हरि यहाँ मिलान कर दीजिए, हरिदासी से हो गया स्वामी हरिदास। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। यहीं आप लोग को एक तो याद रखना है, चैतन्य महाप्रभु को याद रखना है। कौन? गौड़ी संप्रदाय। तत्सुखी संप्रदाय से भाई कौन है? सुखी क्या चाहिए हम लोग को? सुख क्या चाहिए? जीवन हम लोग का सुखी होना चाहिए, अर्थात जीवाराम। सुख क्या चाहिए हमें? जीवन में सुख ही सुख चाहिए, इसलिए तो पढ़ाई लिखाई करते हैं, ताकि नौकरी अच्छे से लग जाए और हम लोग क्या पैसा ही हो और घर में खुशियाँ आ जाएं, माता पिता के साथ खुश रहा जाए, इसीलिए तो लोग पढ़ते हैं, यानी कि जीवन में सुख के लिए। अर्थात तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जीवाराम है। लास्ट में बचा रुद्र संप्रदाय। अब रुद्र भाई कौन है? कौन चक्र अपना छोड़ देते हैं? विष्णु जी, अर्थात इनके इस संप्रदाय के कौन भाई? विष्णु स्वामी है। चलिए आधा से ज़्यादा तो मैं ट्रिक बता दिया हूँ, ट्रिक से ही सब कुछ ज्ञात हो गया। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, नहीं दिया है। क्या दिया है? नहीं है। बताइए अब किसके बारे में दिया है? संत के बारे में दिया है, अर्थात कबीर उबीर जैसे संत लोग, कबीर हो गए, गुरु नानक हो गए, संत साहित्य से रिलेटेड है। इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए आप लोग। इसका सही जवाब, संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। बिल्कुल सही बात भाई, यानी कि विचारों की भूमि पर ही तो स्थित है, यानी कि सब अपने अपने विचार इसमें प्रस्तुत करते हैं। शुक्ल के अनुसार इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता का असहाय मन स्थिति का परिणाम है। बिल्कुल सही बात भाई, शुक्ल जी ने तो कहा है भाई, पहले इस्लामिक आक्रमण हुआ तो हिंदू जो जनता थे उनको बचाने के लिए या फिर उनको सहारा के लिए कोई था ही नहीं, तो भगवान के सिवा कौन हो सकता है सहारा, इसलिए भक्ति काल का जन्म हुआ। ऐसा कर्नल शुक्ल जी हैं। लेकिन इनका ठीक उल्टा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह दिए कि अगर इस्लाम जो आक्रमण नहीं भी किया होता तो आज जैसा इस्लाम है वैसा पहले इस्लाम था, वैसा आज भी रहता। ऐसा कर्नल कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यानी कि अभी बात बिल्कुल सही है। संत साहित्य को मात्र आ गया, यानी कि नकारात्मक आ गया, बिल्कुल गलत बात भाई। कहीं भी मात्र या फिर नकारात्मक आ जाए तो गलत हो जाएगा, या केवल आ जाए, मात्र आ जाए, तुरंत काट दीजिएगा। भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, गलत बात है भाई। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य भक्ति आंदोलन भारतीय चिंता है, क्या दिया है? भारतीय चिंता की धारा का स्वाभाविक विकास है। एचपीडी का है ना, एचपीडी, बिल्कुल सही बात है। एचपीडी ने ये तो कहा है भक्ति काल को किया क्या है? भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, याद रखिएगा आप लोग। एक तो यह इम्पॉर्टेंट है, एक यह पंक्ति इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है,
कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसी का प्रतिरोधात्मक। यह विचार ऐसा कहने वाले कौन है बताइए? शुक्ल जी हैं या नागेंद्र जी हैं या बच्चन सिंह हैं या रामविलास शर्मा हैं? ऐसा कहने वाले कौन है? आप लोग चाइल्ड डेवलपमेंट अर्थात CDP तो पढ़े ही होंगे, उसमें आप लोग देखते होंगे कि क्या है, बच्चे लोग में क्या है, ज़्यादा प्रतिरोध रहता है, बहुत ज़्यादा उमंग रहता है, उत्साह रहता है, विद्रोह सबसे ज़्यादा रहता है। किस में रहता है? किस में रहता है? बच्चों में। अर्थात बच्चों से हो गया बच्चन सिंह। कौन? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। मैं संत साहित्य के अंतर्गत आज के जितना प्रश्न कराया उसमें देखिए आप लोग का स्कोर क्या आया। अगर यह सेशन आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करिए एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए साथियों। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को यहीं पे मैं स्थगित करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।